रत्नों की दुकान में, जहाँ पर राजा भी था, रंग क्या है गरीब भी था, जहाँ सेठ जी भी थे और मजदूर भी था, जहाँ सिपाही भी था और कैदी भी था। एक दिन अचानक वो आपस में वार्ता करने लगे। राजा कहता है, तुम्हें मेरे ओहदे के अनुसार सबसे ऊपर बिठाना चाहिए, और तुमने मेरे साथ में रंग को, गरीब को भी साथ में बिठा दिया। ऐसी ही वार्ता सेठ कहता है कि जो मजदूर मेरे घर में काम करता है, मेरे टुकड़ों पर पलता है, उसके नीचे तुमने मुझे बिठा दिया। और सेनापति भी ऐसा ही कहता है, सिपाही भी ऐसा ही कहता है कि तुमने जो कैदी है उसके समान ही मेरा मूल्य तय कर रखा है, उसी मूल्य पर तुम उसको बेच रहे हो, उसी मूल्य पर मुझे बेच रहे हो। ये तो नाइंसाफी है। अपने अपने ओहदे के अनुसार जो है सबका मूल्य होना चाहिए। ऐसी अहंकार की भाषा में वो खिलौने बोल रहे थे, और इसी बीच में मौसम परिवर्तित हुआ, बरसात होने लगी, और सारे खिलौने जो मिट्टी के बने थे मिट्टी में मिल गए। दूसरी जो कषाय, अपनी मान कषाय होती है, वो भी झुकने नहीं देती। अहंकार के कारण व्यक्ति अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है, और उसके कारण में व्यक्ति विनय गुण से झुकने के लिए, क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं होता। जबकि कहते हैं, छुट्टा वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान। जो मुर्दा होता है, जैसे ही प्राण निकले कि शरीर कड़क होने लगता है। तो ये मान कसाय अपने लिए झुकने से रोकती है, जबकि अपन देखते हैं कि जिन चीज़ों पर अपन अहंकार करते हैं वो हमेशा नहीं रहने वाली। कहाँ वो सिकंदर जो कितनी दूर से धन दौलत की प्राप्ति के लिए आया था, और जब वो गया तो कैसा गया कि चला था जब सिकंदर, सब हाली बहाली थे, पड़ी थी पास में सब दौलत, दोनों हाथ खाली थे। कुछ भी अपने साथ जाने वाला नहीं, लेकिन फिर भी उस दौलत पर जो कि नश्वर है, अपन अहंकार करके और क्षमा गुण को अपने जीवन में पालन करने से वंचित रह जाते हैं। नाम के लिए व्यक्ति जो है, जिसमें उदाहरण आता है चक्रवर्ती का, जब वो भी वृषभ गिरी पर पहुंचता है तो उस समय में जाते समय कि मैं अपना नाम दर्ज करूंगा, ऐसा जो है चक्रवर्ती हुआ। लेकिन जैसे ही उस पर्वत पर स्थान खोजते हुए कोई स्थान नहीं मिलता तो उसका अहंकार चकनाचूर हो जाता है। एक भी स्थान खाली नहीं जहां पर मेरी प्रशस्ति लिखी जा सके। इसका मतलब है कितने लोग हो चुके हैं, कितने जो है चक्रवर्ती हो चुके हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। और फिर भी अपने नाम को लिखने के लिए किसी दूसरे का नाम मिटाता है, और साथ साथ में ये भी दृष्टि जाती है कि मेरा नाम भी कोई मिटा देगा, लेकिन फिर भी कुछ दिनों तक तो नाम चले, ऐसी भावना से वो अपने नाम को अंकित कराता है। तो ये अहंकार जो कि अपने लिए अकड़ पैदा करता है, और क्षमावाणी के दिन अपने लिए उस अहंकार से दूर होकर के और अपने मन में वो क्षमा का प्रादुर्भाव जो कि अपने लिए शीतलता, शांति, सुख प्रदान करता है, उसके बिना व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। बहुत जो है अपने मन में अपन सोचते हैं कि अपन बहुत आराधना करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, इन चीज़ों का भी अहंकार हो जाता है तो व्यक्ति अपने आप को ऐसा समझने लगता है कि अरे ये तो जो है मंदिर भी नहीं आता, इसके सामने मैं कैसे झुक सकता हूँ, ये तो कभी कोई व्रतोपवास भी नहीं करता, मैं इसके सामने कैसे जो है क्षमा मांग सकता हूँ। तो हमने अभी जो है सही क्षमा का स्वरूप समझा नहीं। क्षमा जब आती है तो अहंकार को पहले जो है वहाँ से विदाई लेना पड़ती है।
तो जब तक अपने दिल पर जो है मान कसाय का, अहंकार का जब तक राज्य है, तब तक क्षमा प्रवेश नहीं कर सकती। तो ऐसी जो है क्षमा धर्म, जिसको कि जहाँ वीरों का आभूषण कहा जाता है, जो शक्तिशाली होता है वो सही क्षमा कर पाता है। कहते हैं क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, ना उसको जो स्वयं स्वभाव से विनीत सरल है। यानी जो शक्तिशाली होता है उसी की क्षमा प्रशंसनीय कहलाती है। तो यदि अपने को इस बात का कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत जो रुतबे वाला हूँ, तो अपने लिए जो है क्षमा धर्म को भी अपने जीवन में अपना करके इस मान कसाय को तिलांजलि दे करके अपने लिए उस शांति सुख को प्राप्त करना चाहिए, जो मान कसाय के माध्यम से अपने लिए कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। मान कसाय वाला हमेशा दूसरे को नीचा देखना चाहता है, और क्षमा धर्म ऐसा है कि दूसरे को अपने हृदय से लगाना चाहता है। उसकी दृष्टि में जहाँ आत्मा की ओर दृष्टि होती है, बाहरी वैभव तो सबका जो थोड़े दिनों का राज है सब छूट जाने वाला है। वास्तव में अपना स्वरूप कैसा है, जैसा सिद्धों का स्वरूप है बस वही अपना है। बाकी जो कुछ अपने पास में है सब पुण्य का कर्ज जो है जब तक अपने पास है तब तक अपना जो है कार्य चल रहा है। जिस दिन वो पुण्य चला गया सब जो है धन दौलत भी साथ में रहने वाली नहीं। इसीलिए किसी शायर ने लिखा कि जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, और झाड़ उनकी कब्र पर और निशा बाकी नहीं। यानी उनकी जो कब्र बनी उस पे झाड़ हो गए, जहाँ बड़े बड़े महल थे वो सब खंडर हो गए। कोई भी चीज जो है स्थिर संसार में रहने वाली नहीं। बस केवल यदि जिन लोगों ने अपने धन दौलत का सदुपयोग कर लिया, जो विनम्रता से भरे हुए हैं, उनके नाम स्थायी हो जाते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि नाम तो जो है रावण का भी जो है लेते हैं लोग, कंस का भी लेते हैं, लेकिन उनका नाम प्रसिद्धि में नहीं, उनका तो अपयश में नाम लिया जाता है। तो वो अहंकार में जहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं कर पाए बल्कि नरकों की जो है वेदना को भोग रहे हैं, तो अपने लिए इस अहंकार को तिलांजलि दे करके और अपने हृदय पर क्षमा को धारण करके इस क्षमावाणी पर्व को अपने लिए इस प्रकार से मनाना चाहिए कि जिसके माध्यम से आज तक अपन ने जो क्षमा का जो आनंद नहीं ले पाए, हर बार केवल फॉर्मेलिटी जैसी करके, जैसे एयर होस्टेस होती हैं हवाई जहाज में, जब कोई नया व्यक्ति वहां पर चढ़ता है तो उसको देख करके नमस्कार मुस्कुराती हैं, ऐसी जो है मुस्कुराहट के साथ में अपन ने इस क्षमावाणी पर्व को मनाया है। इस बार अपने को हृदय से जो है उस क्षमावाणी पर्व को मनाना है, जिससे कि अपने जो है एक एक अंग पर अपने जो शत्रु के प्रति जो करुणा का भाव था वो दूर होकर के और हर्ष का भाव अपने हृदय में ऐसा प्रकट हो कि जो एक एक अंग से प्रकट हो। जो चूक जाते हैं उन्होंने 10 दिन में कोई भी कुछ अर्जन नहीं किया, यही उसका फलितार्थ निकलता है। इसलिए अपने लिए इसमें जो है कभी भी कोताही नहीं बरतना है। अच्छे से जो है खास करके विशेष रूप से जिनसे अपने मन में कभी कोई विचार करके कि जिनके प्रति अपना कोई कुछ भाव हुआ है, जिसके माध्यम से कलुषता उत्पन्न हुई है, तो उसके लिए अपने लिए सबसे पहले प्रयास करना है।